हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स कॉल्ड मोशन। यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन क्या होता है, मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है और व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। सबसे पहले हम बात करें मोशन क्या होता है। मोशन कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स मोशन। अब मूवमेंट हो रहा है दैट मीन्स पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे मोशन। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे आ सकता है द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द फिश स्विम्स, या फिर ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। दीज ऑल आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम मोशन का एग्जाम्पल अच्छी तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हैं और स्कूल की तरफ रश करते हैं, तो घर हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन और स्कूल हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर यू आर मूविंग, दैट मीन्स यू आर इन मूवमेंट। सो दिस काइंड ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन है तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एंड टू डिस्क्राइब वेदर देर इज अ मोशन और नॉट वी नीड अ टर्म कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन? द रेफरेंस पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिस्क्राइब करेगा मोशन को, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। नाउ अगर ये ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन में हो सकता है? सो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में मूव इज स्ट्रेट लाइन, some may move along the circular path, some of them may rotate और some of them may vibrate। और हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दैट मीन्स द मोशंस कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स दैट मूव्स इन अ, दैट इज मोशन along a straight line। क्या होता है ये? इट इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। वाई सिंपलेस्ट टाइप? बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन and we are moving on a linear scale, that is why you can call it as a simple type of motion। जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं एक स्केल दिया हुआ है, इसके ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाद में डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं सी, बी और ए, और एक्स एक्सिस का पैरामीटर दिया है किलोमीटर में, जो कि 0 से लेके 60 किलोमीटर तक है, वो को हम कंसिडर करेंगे ओरिजिन। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। बाद में हम नेक्स्ट टर्म को भी ले सकते हैं, यानी कि ए बी सी विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सो एज्यूम करेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू सी, कॉमा बी एंड देन इट रीचेस टू ए। यानी कि जो पूरा डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं वो है ओ से लेके सी, सी से लेके बी, बी से लेके ए, एंड देन इट मूव्स बैक एंड अगेन इट रीचेस टू सी। तो इस टोटल जर्नी में जो पाथ लेंथ कवर हुआ है वो हो जाएगा टोटल लेंथ कवर्ड इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ओ टू ए प्लस ए टू सी। ना ओ टू ए का अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो है अराउंड 60 किलोमीटर का, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का। सो इसका एडिशन आ जाएगा 95 किलोमीटर। सो दैट इज द टोटल लेंथ कवर्ड विल बी 95 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ कवर्ड है तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक टर्म से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? इट इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स वट एवर द लेंथ दैट वी आर कवरिंग इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। इसको हम मेजर करेंगे मीटर या फिर किलोमीटर में, एंड इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो इसका खाली न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, जैसे कि ओ टू ए का डिस्टेंस 60 है, ए टू सी का है 35। दैट मीन्स इट हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं इसका है खाली मैग्नीट्यूड और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब फिजिक्स में या फिर कोई भी टर्म में हमारे पास दो टाइप्स के क्वांटिटी होते हैं, एक तो स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज वन विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, और उसका रिवर्स वेक्टर क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करेंगे द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक टर्म हमने डिफाइन किया, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। अब देखो यही एग्जाम्पल को अगर हम डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, दैट आर इनिशियल पोजिशन इज ओ और हम बैक आ रहे हैं सी की तरफ, यानी कि आर इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन है सी। तो ओ के सी में जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा? नियरली 25, कॉल एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि वही एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं विद अनदर स्कीमेटिक, आप देख सकते हैं
हम ए से लेके बी तक जाने वाले हैं. सो एज पर एज डिस्टेंस इज कंसिडर, आई कैन गो फ्रॉम ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, विच को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो वी हैव टू टर्म्स, वन इज अ डिस्टेंस एंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली इसका दो वैल्यूज आएगा यहाँ, एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर डायरेक्शन हम उसको बोल सकते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग इट इज गोइंग टू बी important term. Let us take one example based on same. The magnitude of displacement from O to A and from A to B is around 35 किलोमीटर. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग लोकेशन O है और फाइनल पोजीशन है B, तो इसमें से जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 35 किलोमीटर. अगर मैं डिस्टेंस का बात करता हूँ तो ये हो जाएगा O से लेके A तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स का और A से लेके B तक का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर का. 60 minus 35 will be 25. So the total distance will be around 85 kilometers. So displacement is 35 kilometer and distance is 85 kilometers. So based on that, shall we conclude one thing? Distance and displacement cannot be same. This is an important point. They are differentiate between distance and displacement. वैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, स्टार्टिंग लोकेशन O है, O से लेके से A तक का डिस्टेंस है हमारा 60 किलोमीटर का. अगर मैं A से लेके O तक का डिस्टेंस दिखता हूँ तो आ जाएगा -60 किलोमीटर का. ये कैसे होता है? O से लेके A द मूवमेंट इज टुवर्ड्स राइट साइड और राइट साइड का जो मूवमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, वेराज A से लेके O तक का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड का है, उसको हम लेंगे नेगेटिव साइन से -60 किलोमीटर. तो इस पूरे जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 60 - 60, दैट इज गोइंग टू बी 0. अगर ये 0 है तो हर एक और एक पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. Two important points are there. Distance and displacement will not be same and displacement can be 0. अब इस बिहार हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. क्या है डिस्टेंस? इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस cannot be 0, displacement can be 0. So this is how one can differentiate between distance and displacement. Next point हम डिस्कस करेंगे that is called as rate of motion. अब किस रेट से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा. इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे that is called as speed. क्या होता है स्पीड? The distance traveled by object in unit time is called speed. यानी कि कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीड. मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन उसको हम बोलेंगे स्पीड. इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड. स्पीड will have magnitude only. That means it will have only the numerical value. It doesn't have any direction. जैसे कि हम बाइक पे जाते समय स्पीडोमीटर होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा स्पीड अराउंड 10 किलोमीटर पर हार है, 20, 30 लाइक दिस. तो वो डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो खाली क्या दिखाता है? इट ओनली शोज द मैग्नीट्यूड. सो इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली. अगर हम एवरेज स्पीड का बात करते हैं तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. ये एवरेज स्पीड क्या होता है? एज्यूम कीजिए आपका जो जर्नी है वो 4 आवर्स का है, तो इन 4 आवर्स में आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकता. फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में आपका स्पीड 10 किलोमीटर का है, नेक्स्ट में 20 किलोमीटर पर आवर का है, नेक्स्ट 30 और 40. यानी कि आप 4 आवर्स में 10 + 20 + 30 + 40 इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा आपने कितने डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा है. दैट टर्म इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. सो स्पीड इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन. अब स्पीड डायरेक्शन के सकते हैं तो दैट टर्म अराइजेस अ स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. क्या होता है वेलोसिटी? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a definite direction. That means in which direction we are moving, that defines its velocity. इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं that is nothing but the distance covered in a specific direction per unit time taken. अब इसका दो वैल्यूज आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं. क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन definitely it will have initial velocity as well as final velocity. तो average velocity हो जाएगा addition of initial plus final divided by 2. that term हम डिफाइन करेंगे u plus v divided by 2 के फॉर्म में